कुंभ राशि वालों 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर अगले 7 दिनों के अंदर जो होगा सहन नहीं पाओगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति की वजह से आकाश मंडल में बहुत से शुभ अशुभ योग बनते हैं, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशिफल के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होता है। राशिफल का निर्माण ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर किया जाता है। हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। अगले 7 दिनों के अंदर जो होगा सहन नहीं पाओगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं, जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। न चाहते हुए भी आज किसी को उधार पर पैसा देना पड़ सकता है, जिससे खुद की आर्थिक स्थिति थोड़ी ढीली हो सकती है। परिवार में किसी जरूरी काम को लेकर बेचैनी हो सकती है, लेकिन बड़ी बहन के सहयोग से काम पूरा हो जाएगा। कानूनी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपके बेहतरी के लिए समय पर काम पूरा कर ले। दोस्तों, इस राशिफल में हम आपको नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक व प्रेम जीवन से जुड़ी हर जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जिसे आप सहन नहीं सकेंगे। कोई पुरानी बात याद आने से आप फिर से परेशान हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन आपके काम पूरे नहीं हो पाए तो अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसके कारण आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। पैसे की कमी लगातार बनी रहेगी। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करते वक्त आपको देरी हो सकती है और वह काम आपके सोचे हुए ढंग से पूरा ना हो पाने के कारण आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। किसी कार्य में उम्मीद से अधिक धन खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपका मन भी परिश्रम की ओर नहीं लगेगा। जो भी परिणाम आपके सामने आएंगे उन्हें आसानी से स्वीकार कर ले। परिवार और काम धंधे में जो भी परेशानियां पिछले कुछ समय से लगातार बनी हुई थी वह भी खत्म हो जाएगी। आपका झुकाव कला की ओर हो सकता है। किसी प्रियजन से आपकी अच्छी मुलाकात हो सकती है। आप जो भी निर्णय लेंगे उनमें से अधिकतर सही होंगे। अगर हम धना राशिफल की बात करें तो दोस्ती के साथ मस्ती करने के लिए दिन अच्छा है। आवेग में आकर इस समय आप रिश्तों को तोड़ सकते हैं। व्यापार में भी लाभ की संभावना है और काम से बाहर भी आपके सितारे बुलंद पर है। कोई निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतक की राय अवश्य लें। आप आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रवास का आनंद लेंगे। अपनी चतुरता और नैतिकता से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपनी नजरें सामने रखें और वही करें जो आपको सही लगता हो। आपका शेड्यूल बहुत ही व्यस्त है, ऐसे में एक समय में एक ही काम करें। याद रखें, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे। सिर्फ आपको उन पर एक बार नजर डालनी होगी। आप में से जो लोग अपना डिपार्टमेंट बदलने की सोच रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो आप किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं। बेझिझक आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई खास दोस्त या सहयोगी आपके करिश्मे के कारण आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। बड़े भाई बहन आपके प्रेम संबंधों के विकास में सहयोग देंगे। आप घर और काम से जुड़े किसी खास मामले को लेकर चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपको बिस्तर से उठकर खुद को व्यायाम करने के लिए बढ़ावा देना होगा। आपका मन नहीं करेगा, मगर इसका लाभ आपको अभी नजर आ जाएगा। लंबे समय तक लाभ उठाने के लिए संतुलित भोजन ले। इस समय आप अपनी सेहत का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, मन में ऐसी भावना रखने पर ईश्वर कभी नहीं देते साथ। हर इंसान सुबह से रात तक किसी न किसी कार्य में लगा रहता है।
जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो काम करने के लिए हमें औरों से संपर्क करना पड़ता है, फिर चाहे हम ऑफिस में हो, घर पर हो या फिर किसी सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हो। कई बार इंसान यही सोचता है कि मेरा काम होने में कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है। जब हमारे सामने तकलीफें आती हैं तो हम उन्हें कैसे झेलें और कैसा व्यवहार करें, मन ही मन हम यही सोचते रहते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की हो तो हम सोचते हैं कि उसके साथ कैसे गड़बड़ करें। ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि अगर एक आदमी ने कोई गलत काम किया है और दूसरा भी बदले में गलत काम करता है तो पहला तो गलत करता ही है, दूसरा और ज्यादा गलत करता है और इस तरह से गलत काम बढ़ते चले जाते हैं। गलत पर प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? जो भी इस धरती पर आता है उसको कोई ना कोई दुख लगा रहता है। हम सोचते हैं कि दुख औरों की ओर से आ रहा है, फिर हम उनको और दुख देने की कोशिश करते हैं। तो जब दुख आए तो इंसान की प्रतिक्रिया कैसी हो? जब हम महापुरुषों की ओर देखते हैं तो उनमें से कईयों की जिंदगी में बहुत तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने उन तकलीफों के जवाब में औरों को तकलीफ नहीं दी। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ा गया तो उनकी जुबान से यही निकला कि हे प्रभु, ये इंसान जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये नासमझ है, इन्हें माफ करना। यानी जब दुख उनकी तरफ आया तो उन्होंने उसे सहन किया और अपनी तरफ से प्रेम औरों की तरफ पहुंचाया। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो यह नहीं कि आप पलटवार उसे थप्पड़ मारे, बल्कि आप दूसरा गाल भी उसके आगे रख कर दीजिए। यह करना मुश्किल है, कहना आसान है। जिसने ऐसा किया वो इंसान सुख चैन की जिंदगी जीता है और जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है उसकी जिंदगी दुख दर्द से भरी रहती है। कई बार जब हमारे सामने कोई तकलीफ आती है तो हम शांत नहीं रह पाते। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो उसे गुस्से में जवाब देना बहुत आसान होता है, लेकिन बलवान वह है जो हर अवस्था में शांत रहे, चाहे कोई भी दुख दर्द आए, चाहे कोई भी तकलीफ आए। अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़े तो वे सभी हमें यही समझाते हैं कि जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, इंद्रियां शांत होगी, तभी हम इस शरीर के अंदर की असलियत का अनुभव कर पाएंगे। असलियत क्या है? यही कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, हम शांत अवस्था में हैं। वह शांति भंग क्यों होती है? क्योंकि उस आत्मा को जाने बगैर हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहते हैं। इस घाट से ऊपर उठने के लिए शरीर और मन को शांत करना जरूरी है। यह तभी हो सकेगा जब हम ध्यानाभ्यास से प्रभु की दिव्य ज्योति व श्रुति के साथ जुड़ेंगे। तब हम अपने अंदर स्वयं को एक जगमग रूप में पाएंगे, वह रूप जो चेतन है, वह रूप जो प्रभु का रूप है। तो दोस्तों, इस तरह से मन में ऐसी भावना ना रखें। अगर रखेंगे तो आपका साथ ईश्वर कभी भी नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।